हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है कि क्या हमें इलेक्शन से पहले पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इलेक्शन के रिजल्ट की वेट करनी चाहिए और उसके बाद मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और करेंगे, मार्केट के बारे में जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहाँ है। ये जो अभी रैली आई है फरवरी से लेके अब तक इस मार्केट के अंदर, ये रैली मार्केट के लिए कितना हेल्पफुल है, इस रैली से हम क्या सीख ले सकते हैं। क्या ये रैली अब जैसे ही इलेक्शन आएंगे ये रैली दोबारा से बुल रन में कंटिन्यू होगी या ये बियर रन में जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस मार्केट में इलेक्शन से पहले हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकें। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं हमने ये भी देखा कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छा बुल रन हमें देखने को मिला। फरवरी से लेके अब तक मार्केट ने बहुत ही अच्छा हाइक भी लिया है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स भी एकदम से बढ़ गई हैं। बट हर किसी इन्वेस्टर के मन में ये डाउट है कि कहीं इलेक्शन पास आते ही ये मार्केट दोबारा से बियर रन में ना आए और इसमें करेक्शन ना आए। तो क्या ये पैसा वो आज लगाए या थोड़ा टाइम रुक करके मार्केट करेक्शन होने के बाद लगाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास 3 इलेक्शंस जब भी हुए हैं उनमें हमारा ट्रेंड क्या रहा है। दोस्तों, जब हम लास्ट 3 कनेक्शंस की बात करते हैं, लास्ट 3 इलेक्शंस के अंदर जब भी हमने पैसा मार्केट में इलेक्शन से पहले लगाया है वो पैसा हमें हेल्प ही किया है, वो पैसा हमारा ग्रो किया है, वो अच्छे से ग्रो किया है और मार्केट ने उसे एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखा है, मार्केट बढ़ी है। जब हम लास्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो जो मार्केट हमारा 22,000 23,000 के करीब घूम रहा था, वो आज की डेट में हमारा मार्केट जो है वो 37,000 38,000 के करीब आ चुका है। तो मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव क्लू दिया है जिसकी वजह से हम मार्केट में पैसा लगाने की सोच सकते हैं। बट अगेन हमारा ये कंसर्न हमेशा रहेगा कि मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 100 रुपए हैं तो आप उस 100 रुपए में से 30 से 40 रुपए इलेक्शन से पहले जरूर मार्केट में लगाएं। थोड़ा पैसा इलेक्शन के टाइम में लगाएं जो कि 20 से 30% हो सकता है और बाकी का बचा हुआ पैसा इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मार्केट में जरूर लगाएं, आपको रिटर्न पॉजिटिव आएंगे। चलिए दोस्तों, अब इसमें कुछ और चीज जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कहीं ये मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है। जिस मार्केट में आज की डेट में हम देख रहे हैं जो मार्केट 39,000 पॉइंट को टच करने जा रही है, तो क्या कहीं ये मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर हाइप तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा मार्केट में एकदम से करेक्शन आना पॉसिबल हो सकता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में सिनेरियो में अगर हम मार्केट को देखते हैं तो हमारी मार्केट बहुत ही फेयरली प्राइस्ड है और ये पूरी तरह से हमारी ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है। तो इसमें बड़ा करेक्शन देखने की उम्मीद बहुत ही कम है और मार्केट का यहां से आगे बढ़ने का चांसेस बहुत हाई हैं। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा इन्वेस्टर है वो कहता है कि अगर हमारा मार्केट यहां से इतना ही पॉजिटिव है तो क्या मैं मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं मार्केट में पैसे को। तो दोस्तों, उस पर हमारा जवाब यही रहेगा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। 1 साल 6 महीने के लिए अगर आप किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं तो वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें
तो मार्केट में हमेशा ही दो तरह के कंज्यूमर पाए जाते हैं। उसमें पहला होता है जो खरीदना चाहता है और दूसरा होता है जो बेचना चाहता है। तभी तो किसी शेयर को या किसी भी म्यूचुअल फंड को ट्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में हमेशा दो तरह के ओपिनियन रहते हैं और किसी एक ओपिनियन के ऊपर बेट लगाना या किसी एक ओपिनियन को सही साबित करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी पैसा लगाना चाहते हैं इक्विटी में, तो वहां पे हमारी सजेशन आपको ये रहेगी, बहुत ध्यान से पैसा लगाइए और हो सकता है तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा लिक्विड फंड्स की तरफ रखें, सो दैट आपको उससे नेगेटिव जाने का खतरा जो है आपके पोर्टफोलियो में कम हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सारी चीजों में जब भी हम मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं तो कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए मार्केट में, वो क्या है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगर मैं पैसा आज की डेट में लगाना भी चाह रहा हूं मार्केट के अंदर, तो वो पैसा मेरे को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं मार्केट में अवॉइड करूं, सो दैट मेरे को ये पैसा इंटरेस्ट जो दे, जो रिटर्न आए, वो पॉजिटिव आए। दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हर गवर्नमेंट आने पे कुछ ना कुछ नई स्कीम लेके आती है। जैसे कि अगर हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो इनका फोकस रूरल और इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज्यादा है। तो उस तरह के शेयर्स, उस तरह की इंडस्ट्री में ग्रोथ आप ज्यादा देख सकते हैं और उसी तरह के म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ ज्यादा देख सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई एनएफओ आता है या उस तरह का कोई मार्केट में शेयर है तो उसमें आप पैसे लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन से दो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके ऊपर हम एक बाय ले सकते हैं, सो दैट वो म्यूचुअल फंड हमें आगे भी फ्यूचर में पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमने यहां सिलेक्ट किया है वो HDFC टॉप 100 फंड है। दोस्तों ये फंड अगेन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और आगे आने वाले मार्केट में, क्योंकि हमने इसका पोर्टफोलियो अच्छे से स्टडी किया है, ये फंड एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आप अगर आज के सिनेरियो में पैसा लगाना चाहते हैं तो HDFC टॉप 100 फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। साथ ही साथ जो दूसरा फंड है वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो है वो हमारा आज की डेट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, उसका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। इन केस अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो होपफुली आपको पॉजिटिव रिटर्न ही आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज बताएं, और इन केस आप चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करें तो प्लीज नीचे दिए हुए लिंक में अपना डिटेल्स छोड़ें, तो दैट हम आपको कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू।